गौरव, मेरा ये सवाल है कि ये जो 3 दिशाओं से जो हमला हुआ है, जो रशिया ने यूक्रेन पे किया है, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ से, लेकिन पश्चिम की ओर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिखी है। जब तक पश्चिम की ओर से वो कम से कम जो नाइपर रिवर है, नाइपर रिवर के वेस्ट की ओर से रशिया अगर अपना वहां पे कोई कदम नहीं उठाती है, तो यूक्रेन के पास जो नेटो कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से जो हथियार है, साजो सामान है, वो वहां से आने की उम्मीद है। और उससे क्या होगा कि कीव की जो बैटल है या खार्किव की जो लड़ाई है, वो लंबी खिंच जाएगी और जो रशिया का जो एम है, उसका जो उद्देश्य है, उसको पूरा होने में मुश्किल होगी। तो जो पश्चिम की तरफ से है, वहां पे आप गौरव कुछ बता सकते हैं कि वहां पे युद्ध की क्या स्थिति है? वहां पे रशिया कोई वेस्ट ऑफ नाइपर रिवर क्या कर रहा है? गौरव जवाब दें। पश्चिम में इस समय पूरी तरह से शांति इसलिए है क्योंकि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग पश्चिम के ही रास्ते से इस देश को छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय हो या यूक्रेन के नागरिक हो या महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग या फिर और देशों के नागरिक। और एक बात और, अभी तक डिप्लोमेट्स भी यहां से पूरी तरह से नहीं निकले हैं। डिप्लोमेटिक मिशंस बहुत स्केल डाउन हो गए, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है राजनयिकों की, लेकिन कुछ राजनयिक अभी भी हैं। ज्यादातर पश्चिम में, लेविव में है, और जैसे ही खतरा वहां बढ़ेगा तो वो पोलैंड चले जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा जनरल अग्रवाल की, इसी पश्चिम के रास्ते से ही जो अभी कहा जा रहा है 200 स्टिंगर मिसाइलें भेजी गई हैं यहां के लिए। 200 स्टिंगर मिसाइलें काफी शक्ति देंगी कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इसी रास्ते से आ रही हैं। लेकिन आप लोग मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जनरल्स हैं, तो आप तो जानते हैं सैटेलाइट इमेजरी से बहुत पैनी नजर रूस की भी होगी पश्चिम की तरफ भी। तो जैसे ही ये सिविलियन लोग निकल जाएंगे, उसके बाद उस तरफ से बड़ा हमला होगा और पूरी तरह से कीव घिर जाएगा। लेकिन कीव को घेरने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा रूस के लिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जनरल अग्रवाल जी। देखिए, ये ऑक्यूपेशन या कैप्चर नहीं, हम जैसे कह रहे थे वो बिल्कुल वही मॉडल है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने फॉलो किया था। रशिया चेकोस्लोवाकिया में या किसी ने पोलैंड में ऑक्यूपाई करके नहीं रहा, वो गया, जीता, वापस आ गया। जैसे आज के दिन उनके संबंध है वो तजिकिस्तान वगैरह में, जहां उसके कंट्रोल है इनडायरेक्ट, तो वो बात हम समझते हैं। लेकिन उसको कीव को कब्जाने के लिए गौरव, कम से कम अभी ऐसी आफत नहीं लगती, क्योंकि जब तक सदन से, साउथ से, जब तक ईस्ट से, निप्रो से, जब तक पल्तोवा से, जब तक इधर से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अकेली जो नॉर्थ से आगे वो वहां पे लगातार बमबारी कर रहा है जनरल दयाल। अब जहां पर गौरव की भी मौजूदगी है, डर और दहशत का आलम वहां पर बना हुआ है। तस्वीरें जिस तरह की लगातार सामने आ रही है, इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं शहर का शहर किस तरह से तबाह होता हुआ चला जा रहा है। कीव पर कहर बरपाया गया है, वहां पर लगातार टीवी टावर पर हमले किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रहायशी इमारतों पर हमला किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर, वहां के स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन का यह दावा है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी ओर से भी लगातार ये जानकारी दी जा रही है। ऐसे में रूस की जो मंशा है वो यकीनन खतरनाक है। हालांकि ये अलग बात है कि एक देश के तौर पर इंडिया ने अपना बैलेंस रूस और अमेरिका के बीच बनाकर रखा हुआ है और इन दोनों ही देशों में किसी के भी समर्थन में खुलकर वो बोलने से बच रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के यहां पर हित जुड़े हुए हैं।